हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से। एक जगह मिसूरी 1980 का सीन दिखाया जाता है। एक कार जिसमें एक कपल किसी अंग्रेजी गाने पे गुनगुनाते हुए जाते हैं। उनकी गाड़ी डेयरी क्वीन रेस्टोरेंट पे रुकती है जो किसी जंगल के बीच में होता है और वो कपल जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो आदमी उसे कुछ दिखाने के लिए लाया होता है। वो कहता है, ये देखो। लड़की देख के आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है, ये क्या है, कितना सुंदर लग रहा है। आदमी बोलता है, मुझे लगा था ये लगेगा नहीं, लेकिन यह लग गया। अब जल्द ही हर जगह होगा। दोस्तों, ये जो भी है लेकिन वह पृथ्वी से नहीं है। मुझे लग रहा है ये किसी दूसरे दुनिया का है। चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर लड़की बोलती है, क्या बोल गए पता नहीं, पर जो भी बोल गए अच्छा बोल गए। यहाँ लड़की को लड़के की बात समझ नहीं आती है। आदमी बात काटते हुए कहता है, इस दिल में सिर्फ तुम हो। सीन आगे बढ़ जाता है। अब कहानी 34 साल बाद दिखाई जाती है। द सोवरिजन एक ग्रह है जहाँ अपने गैलेक्सी के गार्डियन किसी बैटरी की रखवाली कर रहे हैं। दिखाया जाता है पीटर क्विल को, जो कहता है, तैयार हो जाओ पट्ठो, बोहनी का टाइम आने वाला है। गमोरा बंदूक लेके कहती है, जो आएगा वो खाएगा। क्विल कहता है, तू तो तलवार चलाती थी। गमोरा कहती है, जिस एलियन से हमें इन बैटरीज को बचाना है उन्हें मैं तलवार से रोकूंगी क्या? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? गमोरा कहती है, ड्रैग, तुमने रॉकेट का हवाई जैक क्यों नहीं पहना है? सभी तैयार हो रहे हैं लड़ाई के लिए। तभी बेबी ग्रूट को दिखाया जाता है जो गिरगिट से लड़ रहा होता है। तभी एलियन आ जाते हैं। सभी गार्डियन मिलकर लड़ाई करने लगते हैं और बेबी ग्रूट अभी म्यूजिक सिस्टम सही कर रहा है। इसी बीच बेबी ग्रूट तितली पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। तभी रॉकेट आ जाता है और बेबी ग्रूट के मुंह से तितली को निकालता है। इस लड़ाई के बीच बेबी ग्रूट बच्चों की तरह शैतानी कर रहा था। इधर एलियन पर वार का कोई असर नहीं हो रहा था। ड्रैग कहता है, इसकी बाहर की खालें कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं, इसे अंदर से चीरना पड़ेगा। यह कहते ही ड्रैग उस एलियन के मुंह में कूद जाता है। यह देख क्विल अचंभित हो जाता है और कहता है, वो कर क्या रहा है? गमोरा जवाब देते हुए कहती है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। तभी क्विल देख लेता है कि उसके गर्दन पे कट है। वह रॉकेट को उसका ध्यान ऊपर की ओर खींचने के लिए कहता है। जैसे ही उसकी गर्दन ऊपर होती है, गमोरा उसके गर्दन के कट पे वार कर देती है, जिससे एलियन मारा जाता है। उसके मरते ही ड्रैग अंदर से उसका गला चीरते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मैंने अकेले ही इस एलियन को मार दिया। तभी बेबी ग्रूट उसे कंकड़ मारते हुए बता देता है कि शैतान को किसने मारा। अब लड़ाई ख़त्म हो जाती है। क्विल बताता है, जिन बैटरियों की हम रक्षा कर रहे हैं उनकी कीमत अरबों में है। तभी दिखाया जाता है कि रॉकेट बैटरीज के साथ कुछ कर रहा है। सीन बदलता है। सभी गार्डियन एक गोल्डन रानी के पास दिखाए जाते हैं जहां वो सबको उनके काम के बदले कुछ देने का बोली थी। तभी सीन में दिखाया जाता है नेबुला को। यह देख क्विल कहता है, गीता और बबीता? गोल्डन क्वीन बताती हैं, इसे हमारे साथियों ने बैटरी चुराते हुए पकड़ लिया था। अब यह आपके हवाले। क्विल जाते हुए कहता है, हम आपके शुक्रगुजार हैं मलिकाए अलाइसा। और सभी यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि मलिकाए अलाइसा पीटर क्विल का मजाक बना देती हैं। यह देख रॉकेट को गुस्सा आ जाता है और वह मलिका को कहता है, तुम लोगों को देख के लगता है कि तुम्हें बचपन से ही पी लिया है। ज़्यादा पी ली थी क्या? इतना सुनते ही सभी नाराज़ हो जाते हैं। इसके पहले बात बिगड़े ड्रैग रॉकेट को उठा ले जाता है। अब ये सब जेंडर जाने की सोचते हैं। सीन बदलता है। गमोरा नेबुला को हथकड़ी पहना रही होती है। तभी जहाज़ का खतरे का अलार्म बजता है। सभी देखते हैं तो ये वही लोग हैं जिनके लिए गार्डियन एलियन से लड़ के आए होते हैं। लेकिन अब ये लोग पीछे क्यों लगे हैं? अभी पीटर क्विल यह सोच रहा होता है। तभी ड्रैग बता देता है कि रॉकेट की पॉकेट में उनकी बैटरी है। तभी उधर से फायरिंग चालू हो जाता है। अब ये भागने लगते हैं।
तभी सीन में दिखाया जाता है कि सभी जहाज रिमोट कंट्रोल में है, उनमें कोई पायलट नहीं रहता है। गार्डियन बच के भाग ही रहे होते हैं, तभी उनकी जहाज एक एस्टेरॉयड से टकरा जाती है, जिससे जहाज का पिछला हिस्सा टूट जाता है और तभी जहाज का सारा कंट्रोल हाथ से छूट जाता है और सभी गिरने लगते हैं। किसी तरह संभलते हैं, तभी एक और हमला होता है और क्वील की जहाज का राइट विंग्स भी टूट जाता है, जिससे उनकी जहाज अनकंट्रोल हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी एक अनजान जहाज आती है और एक ही बार में सारे रिमोट कंट्रोल जहाज़ों को नष्ट कर देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। जहाज़ टूटने के कारण सभी गिरने लगते हैं और ग्रूट को कोई खबर नहीं, वो तो आराम से पॉपिंस खा रहा होता है। जैसे ही जहाज़ ज़मीन पर गिरती है, सभी गार्डियन बिखर जाते हैं। अब सीन में दिखाया जाता है कि सभी जहाज़ की लैंडिंग को लेके सभी लड़ रहे हैं। अब सभी मरते मरते बचे हैं। क्वील, ये सब तुम्हारी लापरवाही है। क्वील कहता है, नहीं, ये सब रॉकेट की वजह से हुआ है। अगर ये बैटरी ना चुराता तो। रॉकेट कहता है, यार हम सब ये बात क्यों कर रहे हैं? वहाँ 50 जहाज एक साथ फोड़ के उस टिंगू ने हमारी जान बचाई है। गमोरा कहती है, क्या? रॉकेट कहता है, हाँ, शायद इत्तुसा होगा। शायद वो करीब होता तो लंबा दिखता। तभी कोई आसमान से आते हुए दिखाई देता है और यह शायद वही टिंगुड़ है। टिंगू की आवाज़ नीचे आती है और उसमें से एक आदमी और उसके साथ एक लड़की बाहर आते हैं। आदमी बाहर आते ही कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह सुन पीटर क्वील कहता है, तुम कौन हो? टिंगू कहता है, मेरा नाम है इको, मैं तुम्हारा डैड हूँ। बेटे, यह सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। तभी कहानी का सीन बदलता है और दिखाया जाता है एक ग्रह जिसका नाम कॉन्टेक्सिया होता है। सीन शुरू होता है और दिखाया जाता है यांडू को, जिससे लुटेरों का दूसरा सरदार जकार मिलने आया है। यह देख यांडू नज़र छुपाते हुए कहता है, जकार, बरसों बाद मिलने आए हो। जकार कहता है, तुमने एक धोखेबाज के चलते हमारा भी बिजनेस खराब किया है। यांडू, तुमने असूलों को तोड़ा है। हम लुटेरे किसी के बच्चों को नहीं चुराते हैं। यांडू कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो भी हुआ मेरे बस में नहीं था। मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, मेरे भी छाती पर टीके लगे हैं। जकार कहता है, हाँ, फिर भी तुम्हारे मरने पे तुम्हारी आज़ादी की बिगुल नहीं बस सुनाई देंगे। अगोंड का इंद्रधनुष तुम्हारी कब्र के ऊपर से नहीं निकलेगा। यह सुनकर यांडू उदास हो जाता है। यह कहकर जकार वहाँ से चला जाता है। यह देख यांडू के ग्रुप के कुछ लोग बगावत पे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यांडू अब उनका सरदार बनने के लायक नहीं है। तभी दिखाया जाता है मलिकाए अलाहिसा को, जो यांडू से मिलने आई। वो कहती हैं, यांडू, मैं आपके लिए एक ख़ास मौका देने आई हूँ। तभी सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि इको गार्डियन को क्वील के चोरी होने की कहानी सुना रहे हैं। तभी गमोरा ने पूछा, आपने हमें ढूंढा कैसे? इको कहता है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी एक नाम के चर्चे हैं, जिसका नाम है स्टार लॉर्ड। यह कहते ही इको कहता है, चलो अब तैयार हो जाओ, सब मेरे साथ चलो। सभी असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी गमोरा कहती है, चलो घूम आते हैं, और सभी चले जाते हैं। तभी रास्ते में ड्रैग पूछता है, मैंटिस, तुम्हारे सर पे ये एंटीना किस काम का है? मैंटिस कहती है, यह एंटीना लोगों का एहसास जानने में काम आता है। मैं किसी को छू के उसका एहसास बदल सकती हूँ। मैं शांत को अशांत बना सकती हूँ। किसी को नींद न आए तो उसे झट से सुला सकती हूँ। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है, जहाँ क्वील का जहाज़ गिरा है वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। शायद ये क्वील को ही पकड़ने आए हैं। इन्हें ये पता नहीं रहता है कि रॉकेट इनके लिए जाल बिछाया है। सभी रॉकेट की जाल में फंसते जा रहे थे। अब रॉकेट को लगता है सभी लोग मारे गए। जैसे ही रॉकेट पेड़ों से नीचे आता है, तभी यांडू और उसके कुछ बचे हुए साथी उसे घेर लेते हैं। यांडू और उसके साथियों में बहस हो जाती है। कुछ लोग रॉकेट को मारना चाहते हैं और यांडू और उसके कुछ साथी कहते हैं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को मार दें। पूरी ब्रह्मांड में लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हम बस बैटरी पे कब्जा करेंगे।
सभी यंडू पे बंदूक उठा लेते हैं। यह देख यंडू अपना पेंसिल रॉकेट निकालता है। तभी नेबुला पीछे से यंडू पे वार कर देती है तथा उसका अल्टीना तोड़ देती है, जिससे यंडू बेहोश हो जाता है। सभी गिरफ्तार हो जाते हैं और यंडू के जहाज का कप्तान कोई और बन जाता है। तभी सीन बदलता है। क्विल इको ग्रह पर आ चुके हैं। सभी इस ग्रह की चकाचौंध देखकर मनमुग्ध हो जाते हैं। इको इन सब को कहानी सुनाता है कि वह कहाँ से आया है और क्विल की माँ से कब मिला और उसका मकसद क्या है। यह सुन पीटर पूछता है कि अगर तुम इतना प्यार करते थे तो उन्हें छोड़ा क्यों। तभी सीन बदलता है। दिखाया जाता है कि एक जहाज में ग्रूट को पिंजड़े में कैद किया गया है और यंडू को भी बांधा गया है। बागी यंडू के सभी साथियों को एक एक कर स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। सीन बदलता है। इधर इको पीटर को दिव्य ज्योति के बारे में सिखाता है। पीटर दिव्य ज्योति को कंट्रोल करना सीख लेता है। इधर ड्रैग और मैंटिस आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंटिस कहती है, ड्रैग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी गमोरा वहाँ आ जाती है। यह देख मैंटिस डर जाती है और बात बदल देती है। वह कहती है, नई चीज़ें सीख रही हूँ। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि रॉकेट और यंडू को एक जगह कैदी बनाकर रखे हैं और इन दोनों को कल सुबह तक मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यंडू रॉकेट से कहता है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पौधे की मदद चाहिए। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि सभी बेबी ग्रूट को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसे शराब से भिगो देते हैं। बेबी ग्रूट उदास होकर जा ही रहा होता है। तभी एक आवाज़ आती है। ग्रूट देखता है तो वहाँ रॉकेट और यंडू कैद होते हैं। ग्रूट की ये हालत देख के रॉकेट को गुस्सा आ जाता है। यहाँ से निकलने के लिए ग्रूट की सहायता लेते हैं। यंडू अपना हेलमेट लगा लेता है और सभी बागियों को मार देता है। जहाज का एक हिस्सा रिलीज कर देता है जिससे जहाज हल्का हो जाए। ग्रूट भी अपना बदला ले लेता है। सरदार मरते मरते मलिका एलाइसा के जहाज पे यंडू का जीपीएस लोकेशन दे देता है और कहता है कि यंडू को मारने से पहले उसे उसके यमदूत का नाम जरूर बताए और वह अपना नाम लेजर फेस बताता है। यह कहते ही जहाज में विस्फोट होता है और लेजर फेस मर जाता है। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि रॉकेट अपने जहाज में इको ग्रह का लोकेशन लगाता है और सबके साथ इको ग्रह के लिए निकल जाता है। इधर क्विल अपने पिता के बातों में आके बहक जाता है और अपने आप को इको ग्रह का दूसरा वारिस समझता है। गमोरा उसे समझाती है, यहाँ कुछ तो छुपाया जा रहा है। क्विल उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता है। गमोरा बार बार नेटवर्क को चेक करती है ताकि वह रॉकेट से बात कर पाए। वह नेटवर्क की तलाश में कहीं दूर बैठी होती है। तभी कुछ आवाज़ आती है जैसे पीछे से कोई जहाज आ रही हो। गमोरा उठ के देखती है, तब तक ऊपर से गोलियां बरसने लगती हैं। गमोरा भागते हुए एक गुफा में छुप जाती है। तभी दिखाया जाता है कि जहाज में कोई और नहीं नेबुला है और नेबुला भी अपनी जहाज लेके गुफा में आ जाती है, जिससे उसकी जहाज की टक्कर हो जाती है और वो भी वहीं दब जाते हैं। दोनों किसी तरह बचते हैं। तभी आपस में लड़ते हुए नेबुला और गमोरा को मारने जाती है। तभी वह इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हरा दिया है, देखा तुम्हें हमेशा जीतने का शौक था और मुझे मेरी बहन की। नेबुला कहती है, मेरे लिए सिर्फ तुम थी, पर तुम्हारे लिए सिर्फ जीत जरूरी थी। यह देखने को मिलता है कि गमोरा और नेबुला भले ही आपस में लड़ती हैं, पर नेबुला हमेशा गमोरा का ध्यान रखती है, पर गमोरा नहीं। अब गमोरा को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि क्विल अब बेपरवाह होकर सबको भूल के वह गाने के मज़े ले रहा है। तभी इको वहाँ आ जाता है और वह क्विल को अपने साथ ले चलने को कहता है। यह देख मैंटिस परेशान हो जाती है। लगता है कुछ बड़ा राज छुपा है जो सिर्फ मैंटिस की जानती है। तभी मैंटिस भागते हुए जाती है और ड्रैग को जगाने लगती है और कहती है, ड्रैग मुझे कुछ कहना है। और ड्रैग जग जाता है। मैंटिस कहती है, तुम्हारी जान खतरे में है। इको को जो चाहिए वह उसे मिल गया। इधर दोनों बहनें नेबुला और गमोरा भी उस कंकाल की
गुफा तक पहुंच जाते हैं। इधर क्विल पूरी तरह से इको की बातों में आ जाता है। यह देख नेबुला कहती है हमें इस ग्रह से निकलना होगा। इधर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि रॉकेट और यंडू भी अपनी जहाज़ लेके आ रहे हैं। इधर कंकाल की गुफा देख घबराई गमोरा मैंटिस को मारने लगती है और पूछती है कि आखिर कौन हो तुम लोग? गुफा में जो लाशें हैं किसकी हैं? मैंटिस बता देती है कि वो लाशें उनके बच्चों की है। सीन बदलता है। दिखाया जाता है कि इको पीटर को बता रहा है कि वह पीटर की माँ के दिमाग में ट्यूमर डाला था। यह सुनते ही पीटर होश में आ जाता है और वह अपने पिता के मंसूबों को समझ जाता है और वह तुरंत बिना देरी किए इको पर हमला करने लगता है। इको भी पीटर पे हमला कर देता है और कैद कर लेता है। अब सीन बदलता है और दिखाया जाता है कहानी की शुरुआत में जिस चीज़ को इको दिखाता है पीटर की माँ को, अब वही एलियन जैसी चीज़ अब पृथ्वी को नष्ट कर रही है। ये तबाही रोकने के लिए यंडू इको पर हमला कर देता है और पीटर को भी आज़ाद कर लेता है और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्विल कहता है नहीं, ये तबाही नहीं रुकेगी। जब हम इको को पूरी तरह नष्ट कर देंगे तभी सोनपरी भी अपने काफिलों के साथ वहाँ आ जाती है अपनी बैटरी की तलाश में। इको के ग्रह को नष्ट करने के लिए रॉकेट उन बैटरियों का इस्तेमाल करता है जिन्हें वो कहानी की शुरुआत में सोनपरी के यहाँ से चुराया था। बम बन के तैयार है। अब बम को इको के दिव्य ज्योति के पास छोड़ना होता है ताकि दिव्य ज्योति बुझ जाए और ब्रह्मांड में होने वाली तबाही को रोका जा सके। यह काम करने के लिए रॉकेट बेबी ग्रूट की सहायता लेता है। ग्रूट बम को ले जाता है। तभी मैंटिस बेहोश हो जाती है और इको जग जाता है, तबाही मचाने लगता है। इधर यंडू मदद के लिए जहाज़ मंगा लेता है। ग्रूट दिव्य ज्योति तक बम लेकर पहुंच जाता है और बम का टाइमर चालू कर देता है। सभी जहाज़ पे वापस आ जाते हैं। बस यंडू पीटर के लिए रुक जाता है। विस्फोट होने ही वाला होता है। विस्फोट होते ही इको नष्ट हो जाता है। तभी यंडू आता है और क्विल को अपने साथ उड़ा ले जाता है। यहाँ यंडू ने क्विल की जान बचा ली लेकिन खुद की परवाह नहीं किया। गार्डियन यंडू को खोने के गम में हैं और यंडू को अग्नि के हवाले कर देते हैं। उसका अंतिम संस्कार लुटेरे के नियम के अनुसार किया जाता है। यहाँ सभी लुटेरे उपस्थित हो जाते हैं और यंडू के आज़ादी का बिगुल बजने लगता है। यहाँ मूवी समाप्त होती है। अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, जो जल्द ही आएगा। हम ऐसे और भी मनोरंजक मूवी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों से साझा भी करें। धन्यवाद आप सबका।